मुझे आज भी याद है वो जंगल, उसकी ठंड, उसकी चुप्पी और वो आवाज जो मुझे पुकार रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे याद है वो डर, जब मुझे समझ में आया कि वो आवाज मेरी ही थी। मेरा नाम आर्यन है। पिछले साल दिसंबर में मैं और मेरा दोस्त यश कनाडा के एक बहुत पुराने नेशनल पार्क में हाइकिंग पर गए थे। उसका नाम था ब्लैक हॉलो फॉरेस्ट। ये जंगल सर्दियों में बर्फ से ढक जाता है, बहुत घना होता है और वहां जाने की मनाही रहती है। लोग कहते हैं उस जंगल में कुछ ऐसा है जो तुम्हारी आवाज में बोलता है, लेकिन उस समय हमने इसे एक अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। हमने एक छोटा सा तंबू लगाया, अलाव जलाया और मैप पर अपनी जगह देखी। ठंड इतनी तेज थी कि सांस लेने पर भाप निकलती थी। रात आई और उसके साथ आई एक अजीब सी खामोशी। ना कोई जानवर, ना पक्षियों की आवाज, ना हवा की सरसराहट, बस पेड़, बर्फ और हमारी सांसें। मैंने धीरे से पूछा, यश, कुछ अजीब नहीं लग रहा? उसने हंसकर कहा, तू ज्यादा डरावनी फिल्में देखता है, सो जा। हम दोनों हंसे। काश उस रात हम मुस्कुराए नहीं होते। अगली सुबह हमने जंगल के अंदर और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। करीब 3 घंटे पैदल चलने के बाद हमें एक टूटा फूटा लकड़ी का पुल मिला। एक बोर्ड लगा था, ये इलाका 1992 से बंद है। यश बोला, चल थोड़ा एडवेंचर करते हैं, कुछ देर रुकेंगे फिर वापस चलेंगे। हम उस बंद रास्ते पर बढ़ते गए। जैसे जैसे हम अंदर गए, जंगल और गहरा होता गया। सूरज ढलने लगा और हवा में कुछ अलग सा था। फिर अचानक कहीं दूर से एक आवाज आई, यश इधर आ। मेरी ही आवाज थी। मैं चौंक गया। तूने कुछ कहा? मैंने धीरे से पूछा। नहीं, यश बोला, पर मुझे भी तेरी आवाज सुनाई दी। हम दोनों वही ठिठक गए। कौन है? मैंने जोर से पुकारा। कोई उत्तर नहीं, सिर्फ दूर कहीं से मेरी ही आवाज में फिर से वही पुकार, यश, आर्यन, आ जाओ ना। हमें समझ आ गया था कि हम रास्ता भटक चुके हैं। हमने उसी जगह तंबू लगाया और एक छोटा अलाव जलाया। अंधेरा घना था और ठंड जैसे हड्डियों में घुस रही थी। यश फुसफुसाया, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। मैंने चारों तरफ देखा, पर कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ों के बीच घना कोहरा। फिर एक और आवाज आई, आर्यन, अकेले मत जाना। अब की बार वो आवाज बिल्कुल मेरे पीछे से आई थी। मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। सुबह हुई, लेकिन यश तंबू में नहीं था। मैं घबरा गया, बाहर निकला और जोर से पुकारा, यश, कहां चला गया? दूर पेड़ों के बीच कुछ हलचल हुई। एक आकृति दिखाई दी। उसने कहा, इधर हूं। रास्ता मिल गया। मैं राहत की सांस लेकर उसकी ओर दौड़ा, पर जब पास पहुंचा मेरी सांस थम गई। वो चेहरा यश का चेहरा था, पर उसकी आंखें एकटक थी, बिना झपकाए। वो मुस्कुरा रहा था, एक अजीब असली मुस्कान। तू आर्यन है ना? उसने पूछा मेरी ही आवाज में। मैं पीछे हट गया, गिर पड़ा। तू कौन है? वो आकृति वही खड़ी रही, मुस्कुराती हुई। फिर वो बोली, तू ही मुझे बुला रहा था, अब मैं भी तुझे बुलाने आया हूं। मैं जोर से चिल्लाया, तू यश नहीं है। तू कौन है? पर वो, यानी जो कुछ भी था, मुस्कुराता रहा। उसकी आंखें, उनमें इंसानियत नहीं थी। ना पल के झपक रही थी, ना सांसें चल रही थी। मैं वही हूं जो तू अंदर से छुपा रहा था। वो मेरी ही आवाज में बोला, एकदम वैसी ही जैसे मैं खुद बोलता हूं। मैं पीछे भागा, पागलों की तरह पेड़ों के बीच भागता रहा। फिर अचानक पीछे से एक आवाज आई, आर्यन, रुक जा, मैं हूं यश। मैंने पलट कर देखा, वो सचमुच यश जैसा दिख रहा था, पर अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। मैं चिल्लाया, अगर तू असली यश है तो बता, उस रात तूने तंबू में क्या कहा था? उसने उत्तर दिया,
तूने मुझसे पूछा था कि तुझे अजीब नहीं लग रहा, और मैंने कहा था कि तू ज्यादा डरावनी फिल्में देखता है। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, पर तभी दूसरी दिशा से एक और आवाज आई, भाई, उसके झांसे में मत आ, मैं असली यश हूं। अब मेरे सामने दो यश खड़े थे, दोनों एक जैसे, दोनों वही कपड़े, दोनों की आवाज एक जैसी, और दोनों एक ही बात कह रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तभी मेरे कानों में कुछ और गूंजा, जो बोल रहा है वही नहीं होता, जो चुप है वही देख रहा होता है। मैंने महसूस किया, ये कोई खेल है, ये जंगल आवाजों से खेलता है। द फॉरेस्ट मिमिक। हाँ, अब मुझे याद आया, मैंने किसी ब्लॉग में पढ़ा था, ये एक ऐसा जीव है जो तुम्हारी आवाज, तुम्हारी यादें, तुम्हारे अपनों की पहचान सब चुरा सकता है। पर एक बात, वो तुम्हारे अंदर के डर को नहीं समझ सकता। मैंने अपनी जेब से छोटी सी जेब छुरी निकाली यश, और मैंने तय किया था कि अगर कभी बिछड़ गए तो हम अपने हाथ पर एक्स का निशान बनाएंगे। मैंने दोनों की कलाइयां देखी, एक की कलाई पर निशान था, दूसरे की बिल्कुल साफ। मैं समझ गया, साफ वाली कलाई वाला मिमिक था। मैंने बिना निशान वाले यश की ओर देखा और कहा, अब खेल खत्म करो, तू असली नहीं है। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस वो अचानक हवा में फिसलने लगा। उसका चेहरा टेढ़ा होने लगा, आंखें गोल घूमने लगी और आवाज गूंजने लगी, तू जानता है कि मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो तू खुद में दबा कर रखता है। वो अब एक इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे मुड़ गई। यश चिल्लाया, भाग आर्यन, ये रुकने वाला नहीं है। हम दोनों जान बचाकर भागने लगे। मिमिक अब पेड़ों के बीच से हमारी आवाजों में चिल्ला रहा था, यश, इधर आ, आर्यन, छोड़ के मत जा, रुको। वो हर दिशा में हमें पुकार रहा था, कभी मेरी आवाज में, कभी यश की। हर आवाज में एक झूठ छुपा था। हमने करीब 4 घंटे तक भागा। पैर बर्फ में गहरे धंसते जा रहे थे, सांसें उखड़ रही थी। आखिरकार हमें एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। हम उसमें घुसे, दरवाजा बंद किया और टॉर्च जलाकर कोनों में देखा। कोई हलचल नहीं थी, पर एक कोना था जहां दीवार पर कुछ लिखा था, तुम जितना ज्यादा सुनोगे उतना ही खो जाओगे। मैंने यश की तरफ देखा। वो थका हुआ था, डरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत थी। भाई, मैंने कहा, हम बचे हैं क्या? उसने सिर हिलाया, अभी तो है। हम वही जमीन पर बैठ गए, आंखें बंद की, और तभी मेरी नींद टूट गई। मैं किसी अस्पताल में था, आंखों पर पट्टी बंधी थी। किसी ने कहा, तुम्हें 4 दिन बाद होश आया है, तुम्हारा दोस्त अब तक नहीं मिला। मैंने धीरे से कहा, मगर यश तो मेरे साथ था। वो बोले, नहीं बेटा, तुम अकेले मिले थे, बेहोश और बर्फ में आधे दबे हुए। अब मैं नहीं जानता कि उस रात मेरे साथ कौन बचकर आया था। क्या वो सच में यश था, या क्या जंगल ने मेरी यादों में मुझे ही बदल दिया? हर रात जब मैं शीशे में देखता हूं तो लगता है जैसे मेरी परछाई मुझसे पहले मुस्कुराती है। और कभी कभी रात के 2 बजे मेरी ही आवाज में कोई फुसफुसाता है, आर्यन, चलो वापस उस जंगल में।